चलो, तो हमने अरेंज स्टार्ट किया था। अरेंज में इंट्रोडक्शन हुआ, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा, फिर प्रिपरेशन मेथड्स देखा हमने अरेंज के। अब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले, केमिकल रिएक्शन देखने से पहले थोड़ा सा इस पॉइंट को आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सब लोग जरा ध्यान से देखना। इसके बाद एक कंसेप्ट हम इसी लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं, जो आगे केमिकल प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन में आपके काम में आएगा। ठीक है। सबसे पहली चीज, जो बेंजीन होता है, बेंजीन आपको पता है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। ये एडिशन रिएक्शन को प्रेफर नहीं करता है। इसमें क्या है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट है यहां पर, तो ये प्रेफर करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आप याद रखना पहला पॉइंट, कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव होते रहते हैं। रेजोनेंस, रेजोनेंस होने की वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यू मूव होते हैं तो हम उसको शो करते हैं ऐसे, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, और ये जाएगा इधर, जिससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन आपको यहाँ पर अलग दिख रहा है। लेकिन ये प्रोसेस ऐसे एक स्ट्रक्चर नहीं बनाता, ये कंटिन्यू मूव होता है, और इसके कंटिन्यू मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यू मूवमेंट में है, कंटिन्यू रोटेशन में है। इस तरह से इसको लिखा जाता है, जिसको हमने नाम दिया था रेजोनेंस हाइब्रिड। याद है ना आपको, रेजोनेंस हाइब्रिड यानी मिक्स स्ट्रक्चर हम शो कर रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है एडिशन रिएक्शन देना। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस, difficult to add chemical on it. So ये एडिशन रिएक्शन इसलिए नहीं देता है, लेकिन डिफिकल्ट कुछ केमिकल्स है, जैसे क्लोरीन ऐड हो सकता है इसके ऊपर, वो एक्सेप्शनल है। जनरली एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, हालांकि इसके पास डबल बॉन्ड है। जबकि अपन क्या पढ़ते हैं कि अल्कीन के ऊपर एडिशन रिएक्शन रैपिडली होता है। आप Cl2 ऐड करते हैं, फटाक से ऐड हो जाएगा यहां पर। तो बेंजीन पे ऐसा नहीं होता है इजीली। कुछ केमिकल होते हैं, जैसे क्लोरीन ऐड होता है, दूसरे ऐड नहीं होते इजीली। एडिशन रिएक्शन लेस प्रेफर। ओके, ये रेजोनेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसमें आपको याद रखना है, इस रेजोनेंस को यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब ये देगा, तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद है आपको, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये दो इफेक्ट हमने पढ़ा है, पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो हमने देखा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जब आता है तो ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करता है। बराबर है कि नहीं, जिससे क्या होता है, ये CH2 इसके पास आकर कौन कनेक्ट हो गया, E, और इस पर प्लस चार्ज, जिसको हम एक्चुअली कैसे बताते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअली तो ऐसे रिप्रेजेंट करते, डायरेक्ट पाई बॉन्ड ने अटैक किया। ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, अगर हम पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते हैं तो एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो इधर वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो क्या बनेगा, प्लस, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस। ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर माइनस, और ये जो माइनस होता है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल को लेता है बाद में। समझा क्या, मतलब उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। सेम ऐसे ही होता है बेंजीन में। अगर मैं लेता हूं यहां पर बेंजीन, जहां पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड को तो हम शो करते हैं, लेकिन अगर हमको स्टेप बाय स्टेप शो करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे ऐड हुआ, वैसे तो डायरेक्ट अटैक करता है। आप लेंगे इलेक्ट्रोफाइल, सेम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जैसा, पाई बॉन्ड इधर अटैक किया, जब पाई बॉन्ड अटैक किया तो E आकर कनेक्ट हो जाएगा ना, E आकर कनेक्ट हो गया यहां पर, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो प्लस बनेगा ना, कार्बोकेटायन। लेकिन इसी को अगर स्टेप्स में शो करना है अपने को, स्टेप्स में, जैसे इसी को हमने ऐसे शो किया है, तो इसको भी हम ऐसे शो कर सकते हैं, सिंपल आपको समझने के लिए, कि यहां पर ये पाई बॉन्ड था, आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे,
मैकेनिज्म समझने के लिए। जब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो वन बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। वन बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए माइनस चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बन गया, प्लस। इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये निगेटिव इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। जब वो निगेटिव इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, ये पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए प्लस। समझा आपको। अब यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पे नहीं जाते, थोड़ा थोड़ा यहीं देख लेते हैं इसको। अब ये जो यहाँ पर प्लस चार्ज तैयार हुआ है ये स्टेबल नहीं है ना भाई, चार्ज स्टेबल नहीं होते ना। तो ये कार्बन बोलेगा मेरे इलेक्ट्रॉन मुझे वापस चाहिए, बराबर है, क्या बोलेगा वो, मेरे इलेक्ट्रॉन मुझे वापस चाहिए। तो यहां पर बैठा होता है हाइड्रोजन, याद है आपको, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है ना। अरे भाई C6H6 नहीं है, तो हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर बना लेंगे पाई बॉन्ड। जो लॉस हुआ था ना पाई बॉन्ड, वो दोनों इलेक्ट्रॉन आकर यहां पर नया पाई बॉन्ड बना लेंगे। जब वो पाई बॉन्ड बना लेंगे तो चार्ज हट जाएगा ना, प्लस चार्ज हट जाएगा, पाई बॉन्ड बन गया। और ये देखो E, लेकिन ये H ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ना इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वो बाहर कैसे निकलेगा, एज ए H प्लस। समझा आपको। तो इन शॉर्ट क्या बोलेंगे हम, H प्लस जा रहा है और कौन आ रहा है, E प्लस। E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा। तो बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको याद रखना है कि बेंजीन क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोफाइल्स आप कौन कौन से यूज करेंगे, पॉज। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू है ना। हाँ चलो अब जरा ध्यान से देखो, मैं कुछ रिएजेंट्स यहां पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। ये रिएजेंट्स इलेक्ट्रोफाइल कैसे तैयार करते हैं, सब लोग जरा ध्यान से देख लो। ये रिएजेंट्स इलेक्ट्रोफाइल कैसे तैयार करते हैं। जैसे एक है नाइट्रिक एसिड HNO3, कौन है ये, नाइट्रिक एसिड। मैं नाइट्रिक एसिड को समझाने के लिए लिखता हूं ऐसे, HONO2। ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन का 3, किसका ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इसलिए ये बनता है पार्शियल निगेटिव और ये बनता है पार्शियल पॉजिटिव। जब ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद बनेगा OH माइनस एंड NO2 प्लस। इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। क्या नाम है इसका, तो यहां पर नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रोनियम आयन कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब बेंजीन का हाइड्रोजन जाएगा और नाइट्रोनियम आयन आएगा। समझा आपको। इधर देखो सब लोग, दूसरा एक आपको रिएजेंट यूज होने वाला है H2SO4। कौन है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं HOSO3H। देखो H2SO4। अगेन इसका निगेटिविटी कितना है 3.5 और इसका और सल्फर का 2.5। तो इसका निगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे ना बॉन्ड के, तो ये क्या बनेगा निगेटिव और ये क्या बनेगा पॉजिटिव। और बाद में ब्रेक होने के बाद वो बन जाएगा OH माइनस और ये बनेगा SO3H प्लस। इसको कहते हैं सल्फोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, सल्फोनियम आयन। ये भी रिएक्शन हम देखने वाले हैं। एक और एक रिएजेंट है क्लोरीन, Cl2 लेंगे हम। अब आप बोलेंगे इसकी दोनों की निगेटिविटी सेम है। अरे भाई क्लोरीन मॉलिक्यूल में दोनों का निगेटिविटी क्या है, सेम। अब कौन बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, कौन बनेगा न्यूक्लियोफाइल, तो उसके लिए यहां पर यूज किया जाता है लेविस एसिड। क्या यूज करते हैं यहां पर, लेविस एसिड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसको लेविस एसिड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसको क्या बोलते हैं, इधर लेविस एसिड। क्या बोलते हैं उसको, लेविस एसिड। तो
तो लेविस एसिड होते हैं Fe होता है, AlCl3 होता है, FeCl3 होता है, इसके अलावा भी आ सकते हैं कोई, ये सब लेविस एसिड है। ये कैसे करते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2, तो FeCl3 आकर उसको अट्रैक्ट करता है, FeCl3। अब आप बचपन से जानते हैं Cl का निगेटिविटी ज्यादा है ना, तो Cl इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिससे Fe क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और बराबर है कि नहीं है। लेकिन अपने को पता है हैलोजन में लोन पेयर होते हैं, जिसको हम शो नहीं करते जनरली, याद है कि नहीं है, पीरियोडिक टेबल लोन पेयर होते हैं ना 3 हैलोजन के पास। तो ये लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है, यहाँ के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो भी अट्रैक्ट होते हैं, इस तरफ भागते हैं, जिसकी वजह से ये Cl क्या बन जाता है, पार्शियल निगेटिव, और ये क्या बन जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो रहा है ना, जिससे तैयार होता है Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल। इधर लिखो, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया, समझा आपको। उसके लोन पर नहीं भी लिखा तो चलेगा, ठीक है। 3 और एक Cl चला गया किसके साथ, Fe के साथ में, और क्या बनाएगा, FeCl4। लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस, क्योंकि Cl माइनस लेकर गया ना, ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया ना, तो Cl माइनस चला गया, इसलिए पूरे उस पर Cl माइनस आएगा। तो यहां पर जो Cl प्लस तैयार हुआ, इसको बोलते हैं हम क्लोरोनियम आयन। क्या बोलते हैं, क्लोरोनियम आयन। बाद में Cl दे देगा Fe, ये कैटलिस्ट का काम करता है, Cl निकालता है, और बेंजीन जो लास्ट में हाइड्रोजन देने वाला है ना, H प्लस, और अभी देखे ना बेंजीन लास्ट में क्या देने वाला है, तो ये Cl उस H प्लस के साथ मिलकर बन जाता है HCl, समझा। तो चलो ये भी एक रिएजेंट है, क्लोरोनियम आयन बनता है। Br2 लिया तो ब्रोमोनियम आयन बनेगा, सेम सेम। चलो एक और एक रिएजेंट हम देखने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर, CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड। मैं इन जनरल लिखता हूं, CH3 की जगह क्या लिखते हैं, जनरल R। इसमें डेफिनेटली ये निगेटिव है और ये कौन है, पॉजिटिव। अल्काइल हैलाइड, क्या बोलेंगे इसको अपन, जनरली अल्काइल क्लोराइड होते हैं ये। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन बनने वाला है, सॉरी कौन बनने वाला है, अल्काइल। कौन बनने वाला है, इसका निगेटिविटी कम है ना कार्बन का, Cl का ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, अरे बोलो ना, ये Cl माइनस जाने वाला है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, अल्काइल आयन। क्या बोलते हैं इसको, ये अल्काइल आयन कोई भी हो सकता, CH3, C2H5, सीधा खड़े रहो, C2H5, C3H7, कोई भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप, समझा क्या, अरे समझा क्या, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और एक है असिल ग्रुप, कौन है, जिसको एसिड क्लोराइड अपन ने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा है, याद है क्या आपको, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, पॉज करो, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, अरे याद है क्या, एसिड क्लोराइड। कौन है ये, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। डेफिनेटली फिर Cl का निगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे ना इधर, ये बनेगा निगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, ब्रेक होकर जो बनता है कैटायन यानी इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं असिल आयन। क्या बोलते हैं इसको, असिल आयन। क्या बोलते हैं इसको, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये सब रिएक्शन देने वाले हैं बेंजीन के साथ में, समझा क्या। वो जो मैकेनिज्म पढ़ा ना अपन ने ये वाला, ये जो E प्लस है ना, इसकी जगह आकर बैठने वाले कौन, नाइट्रिक एसिड लिया तो कौन आएगा, नाइट्रोनियम। सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो कौन आएगा, सल्फोनियम। क्लोरीन लिया तो क्लोरोनियम। Br2 लिया तो ब्रोमोनियम। अल्काइल क्लोराइड लिया तो अल्काइल कैटायन। एसिड क्लोराइड लिया तो असिल कैटायन। समझा, कुछ मुश्किल, नो मुश्किल, पुढे जायजा चला। अब यहां पर एक कंसेप्ट जरा ध्यान से देखना है सबने। क्या सब लोग जाग रहे हैं, जागते रहिए और ध्यान से देखिए, इसको याद रखो। नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट इसी के बाद जो रहेगा उसमें एप्लीकेशन आएगा उसका, जरा ध्यान से देखना है।
मैं लेता हूं यहां पर बेंजीन। देखो कंसेप्ट समझा ना, अब कितने भी रिएक्शन आन दो आप फटाफट समझ जाएंगे। कंसेप्ट समझने का बस, कंसेप्ट ये है बेंजीन। कौन है ये? बेंजीन। कौन है ये? बेंजीन। चलो ये कौन है? बेंजीन। अब मैं डायरेक्ट रिएजेंट रखूंगा, आपने फटाक से बताना आने वाला कौन है। ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। रिएजेंट कौन सा है मैंने बता दिया। रिएक्शन बहुत इजी है, कोई बात नहीं करने का। HNO3 नाइट्रिक एसिड, जनरली एसिड के प्रेजेंस में यूज किया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बोलो क्या बनेगा? कहीं से भी निकाल सकते ना, बेंजीन सिमेट्रिकल है ना, एच जाएगा, NO2 आएगा। इसका OH लॉस हुआ था ना, और यहां से निकलने वाला है कौन? H। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। ये है नाइट्रोबेंजीन। कौन है ये? नाइट्रोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बोलो यहां पर कौन है इलेक्ट्रोफाइल? यस, SO3H, मतलब बेंजीन रिंग। यहां से H जाएगा और कौन आएगा? सल्फोनियम आयन। कौन आएगा यहां पर? सल्फोनियम आयन SO3H। इसने जब SO3H दिया तो क्या बचा? उधर देखो बोर्ड पे, तो क्या बचा? OH। इसका OH और इसका H क्या बनाएगा? H2O। इसका नाम रहेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, याद है ना आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद था लिस्ट में, अरे याद है ना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो नेक्स्ट, अब यहां पर लेते हैं हम क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। लेविस एसिड चाहिए ना यहां पर, बोलो क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन। H जाएगा, Cl आएगा, क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन। प्लस कौन निकला? HCl, क्योंकि इसने जो H लॉस किया और यहां का बचा हुआ Cl। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलिए अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं लेता हूं यहां पर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3। क्या बनने वाला है? ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहां पर अतिक्रमण। आपने बेंजीन लिया और यहां पर लिया CH3Cl यानी मीथाइल क्लोराइड विथ AlCl3 लेविस एसिड यूज किया है। ये AlCl3 Cl को लेके भाग जाएगा ना, अरे याद है क्या? Cl को लेके भाग जाएगा, AlCl4 बन जाएगा, तो ये CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ना, हम उसको बोलेंगे मिथाइल केटायन। क्या बोलते हैं हम उसको? मिथाइल केटायन। डोंट टॉक, बात नहीं करने का। अब मिथाइल केटायन H को रिप्लेस करने के लिए यहां पर आएगा, इसका नाम तो आप बचपन से जानते हैं, बोलिए क्या नाम है इसका? टुलीन। कौन है ये? टुलीन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अब यहां पर नेक्स्ट, इस रिएक्शन का नाम आप याद रखो, फ्रिडल क्राफ्ट। क्या नाम है इसका? फ्रिडल क्राफ्ट। कौन? साइंटिस्ट। ऑटो वाले का नाम तो नहीं आएगा ना यहां पर, बराबर है कि नहीं? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसको अल्काइलेशन बोलते हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ला रहे ना अपन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, याद रखने का। इधर देखो लास्ट गर्ल में, अब लिया मैंने CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? एसिटिल क्लोराइड। दो कार्बन वाला एसिड एसिडिक एसिड होता है ना, अरे बोले ना। दो कार्बन वाला एसिड कौन होता है?
एसिडिक एसिड, तो 2 कार्बन वाला एसिड क्लोराइड क्या बनेगा? एसिटिल क्लोराइड। नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था ना अपन ने, इसलिए इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। फिर अगेन इसके साथ लेना पड़ेगा लेविस एसिड, AlCl3, Cl को लेकर भागेगा वो? अरे बोलो ना, AlCl4 बन जाएगा, बचेगा कौन? COCH3। ये रिंग को आकर कनेक्ट हो जाएगा, तो ये रिंग है और यहां पर आकर कनेक्ट हो गया है COCH3। दिख रहा है क्या उसमें? कौन कनेक्ट हुआ आकर? COCH3। ओके, COCH3। इसका नाम किसको याद है? चलो देखते हैं। स्पेशल नेम मैंने लर्न करवाया था आपको। कॉमन नेम तो मैं बोल देता आपको, मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। आईयूपीएसी भी मैं बोल देता, फिनाइल 2 कार्बन वाला इथेनोन, फिनाइल इथेनोन। स्पेशल नेम आप बताएंगे, वो आपको मेमोराइज करना था, मैंने बोला था। बातें करेंगे तो नंबर लग जाएगा। अभी अपन सोशल सर्विस कर रहे, खिदमत। हाँ, आंसर बोल रहे, वेरी गुड, बोलो। अरे शर्मा रहे तुम, बोलो। हाँ, नहीं, थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा राइट है, थोड़ा सा गलत है। अरे बस सही बात है ना, अच्छा ट्राई करने का ना, थोड़ी सी मिस्टेक है उसमें। अगर दोनों CH3 रहते तो एसीटोन रहता था। तो 12 बजे आने को तैयार नहीं, नाम याद आ रहा नहीं, और हम घर पे पढ़ रहे हैं। बराबर है कि नहीं है? बहुत अच्छे से हो रहा घर पे, एकदम जबरदस्त, है ना? सिर्फ एक ही दिन छुट्टी मारते हैं, बाकी सब आता अपने को। मगरिब के बाद पेट दुखता अपना। हाँ, कमेंट देना चाहते अपने को। तौबा तौबा। एसिटोफिनोन, क्या नाम है इसका? वही बोलने वाली थी मैं, लेकिन बोलती नहीं मैं। एसिटोफिनोन कौन है ये? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, हाँ ये आ जाओ इधर। हाँ याद नहीं, अभी आप कुछ सीखे ना। हाँ चलो हम आगे बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया। हाँ, सब लोग अब जरा ध्यान से देखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब एप्लीकेशन की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है? एप्लीकेशन की तरफ, यही रिएक्शंस है, थोड़ा सा सोचना है आपको, ठीक है? बाकी में तो नहीं है ज्यादा एप्लीकेशन, ये वाले में है एप्लीकेशन। मैं लेता हूं यहां पर बेंजीन रिंग। अगर मैं यहाँ पर इथाइल क्लोराइड लूंगा तो आप सेम मिथाइल क्लोराइड की जैसा मिथाइल को लाकर बेंजीन पे लगाया ना, तो आप इथाइल को लाके लगा देंगे तो बन जाएगा इथाइल बेंजीन। सिंपल है ना? लेकिन मैं इथाइल नहीं लेता हूं, मैं लेता हूं प्रोपाइल। अब यहाँ कंसेप्ट है, वैसे मैं आपको बताऊंगा, डरो मत आप लोग, ठीक है? ये है यहाँ पर एन प्रोपाइल क्लोराइड। बोलो बोलो, क्या लिया हमने? एन प्रोपाइल क्लोराइड। ये है एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, AlCl3 लेविस एसिड है, ये Cl को लेके जाएगा, Cl को लेके जाएगा और AlCl4 बन जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ये सोच रहे हैं ना आप? अरे बोलो ना, ये निगेटिव बनेगा, इसको लेके जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है, जहां भी कैटायन बनता है, तो मैंने आपको बताया अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की तो पॉसिबिलिटी होती है, वो अपने आप को लेस स्टेबल से क्या बनाने के लिए ट्राई करता है, क्योंकि ये कौन सा कैटायन है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी। ये प्राइमरी कैटायन है, तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, चार्ज को भेजेगा इधर, हाइड्रोजन आएगा इधर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड को लिखते हैं H-, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये CH3 इधर आ जाएगा, यहां पर आएगा प्लस चार्ज और ये बन जाएगा CH3। सेकेंडरी कैटायन बन गया, सेकेंडरी प्रोपाइल। समझा क्या?
अब जो पाई बॉन्ड बेंजीन का अटैक करने वाला है वो किस पर अटैक करेगा? इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक नहीं करेगा। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल, सिंपल। तो ये मिडिल वाला जाकर कनेक्ट होगा, और जब मिडिल वाला जाकर कनेक्ट होगा तो डेफिनेटली बेंजीन रिंग के पास मिडिल कार्बन कनेक्ट होगा, तो ये इस तरह से बनेगा CH3 CH3। जैसे अगर यहां Cl लगा होता तो आप बोलते थे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, बराबर। यहां आप क्या कहेंगे इसको? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको कहा जाता है जनरली। वैसा आईपीएसी नेम देना रहा तो 1 2 3 2 फिनाइल प्रोपेन, सही है? 2 फिनाइल प्रोपेन। लेकिन इसका एक स्पेशल नेम भी है, क्यूमीन। याद रखो, आगे 12th में आएगा। क्यूमीन, कमीन नहीं, क्यूमीन। कौन है ये? समझा? कुछ मुश्किल? और भी रिएक्शंस बहुत सारे धीरे 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 आप सीखते जाएंगे। अभी हम जाने वाले हैं एप्लीकेशन, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की तरफ सब लोगों ने ध्यान से देखना है, ठीक है? चलो।